डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल के वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन जब हम पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता पर नजर डालते हैं, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अस्पतालों की कमी के साथ स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक जागरूकता की कमी, संसाधनों की असमानता और नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की विफलता साफ दिखती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दे केवल चिकित्सा सुविधाओं की कमी से नहीं, बल्कि जागरूकता के अभाव से भी गहराई से जुड़े हैं। यह सर्वेक्षण देश के 700 से अधिक जिलों के आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य को लेकर असमानता केवल राज्यों के बीच ही नहीं, बल्कि जिलों के भीतर भी मौजूद है। यदि हम बिहार जैसे राज्य को देखें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ लगभग 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। लगभग 39% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे खुले में शौच जैसी समस्याएं बनी रहती है, जो सीधे तौर पर संक्रमण से जुड़ी हैं। यही नहीं, बच्चों में कुपोषण की स्थिति भी गंभीर है। लगभग 43% बच्चे बौने हैं। यह केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि पोषण संबंधी जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। बिहार के सीमांचल, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया या झारखंड के गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों में एक समान व्यवहार दिखता है। लोग बीमारी को तब तक गंभीर नहीं मानते जब तक वह असहनीय न हो जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, अलीराजपुर और मंडला जैसे जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति भी आज चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार कई महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल नहीं मिल पाती। बिहार में लगभग 18% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान कोई चिकित्सा देखभाल नहीं की। राजस्थान की तस्वीर और ज्यादा जटिल है। टीकाकरण में सुधार हुआ है, लेकिन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20% लोग मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग नियमित उपचार कराते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताओं तथा आधुनिक चिकित्सा के बीच दूरी अब भी बनी हुई है। कई बार लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते और स्थानीय उपचारों पर निर्भर रहते हैं, जिससे तपेदिक, मलेरिया और खून की कमी जैसी बीमारियां लंबे समय तक छिपी रहती हैं। देश में यह संकट
दो तरफा रूप में सामने आता है। एक ओर कुपोषण, दूसरी ओर नई जीवन शैली के होने वाली बीमारियां। यदि वैश्विक तुलना करें तो जापान, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग नियमित जांच, संतुलित आहार और निवारक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके विपरीत भारत में स्वास्थ्य को असर अक्सर अंतिम प्राथमिकता दी जाती है। आज के परिदृश्य में इस संदर्भ में एक नया आयाम जुड़ रहा है। वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सवाल यह है कि क्या एआई स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जानकारी की सबसे ज्यादा कमी है। ग्रामीण भारत में एआई का सबसे बड़ा उपयोग जानकारी पहुंचाने में हो सकता है। आज भी कई गांवों में लोग बीमारी के लक्षणों को सही समय पर नहीं पहचान पाते। यदि मोबाइल आधारित एआई उपकरण स्थानीय भाषा में सरल तरीके से समझाएं कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, कौन से लक्षण खतरनाक हैं और कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एआई का उपयोग आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है। यदि उन्हें मोबाइल पर ऐसे एआई उपकरण मिले जो तुरंत जानकारी दें, लक्षणों का प्राथमिक विश्लेषण करें और सही सलाहें सुझाएं, तो वे गांव स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। यह तकनीक डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन चिकित्सक और ग्रामीण समाज के बीच की दूरी जरूर कम कर सकती है। फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि एआई केवल एक साधन है, समाधान नहीं। देश में स्वास्थ्य जागरूकता की चुनौती केवल अस्पताल या दवाइयों की नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार की भी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पिछड़े जिलों की स्थिति हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य के सुधार के लिए जागरूक समाज सबसे जरूरी है। आज भी देश के करोड़ों घरों में दवाइयों की पहचान उनके नाम से नहीं, बल्कि रंग और आकार से होती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि रंग और स्वास्थ्य जागरूकता की गहरी कमी का संकेत है। जब दवा का नाम, इसका उपयोग और उसका असर हमें पता ही नहीं, तो इलाज कैसे सही होगा। देश के ग्रामीण इलाकों में यह आम बात है कि लोग डॉक्टर की सलाह के बजाय पुराने पर्चे या दूसरों के अनुभव के आधार पर दवा ले लेते हैं। कई बार एक ही दवा अलग अलग बीमारी में खा ली जाती है, क्योंकि उसकी पहचान केवल रंग या आकार से जुड़ी होती है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।